नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आप लोग तो बेटा बहुत बार लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन मैं आपकी पुनरावृत्ति करवाना चाहती हूँ ताकि अगर किसी को थोड़ा भी कहीं प्रॉब्लम होता हो, कहीं थोड़ी सी भी समस्या आती हो, तो फिर से सुनकर आप उसे अवश्य सही सही लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, तो बेटा पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम लिखते हैं जैसे कि अपने प्राचार्य महोदय को, हम नगर निगम को लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं। यानी कि औपचारिकताएं निभाते हुए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं औपचारिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, विद्यालय में आप पढ़ते हैं, आपको कहीं जाना होता है, आप 2-4 दिन की छुट्टियों पर कहीं अपने घर जाते हैं, कहीं विवाह स्थल विवाह में जाते हैं, या आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो आप छुट्टी लेते हैं। तो बेटा इस प्रकार हम पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र, और लिखकर हम अपने विद्यालय में देते हैं ताकि आपकी छुट्टी मंजूर की जाए और अनुपस्थित आपकी ना लगे। हालांकि आप अनुपस्थित हैं तो वो तो लगेगा ही, लेकिन आपके अनुपस्थित होने की सूचना हमारे पास रहे। ठीक है, तो आप जब आवेदन पत्र लिखते हैं बेटा, तो उसमें सबसे पहले हम लोग सेवा में लिखते हैं। एक पेज आपके पास होता है और उस पेज में आप बाईं तरफ लिखना शुरू करते हैं सेवा में। सेवा में आप लिखते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि अब सेवा में लिखना जो है समाप्त हो चुका है। लेकिन आप लिख देते हैं फिर भी कोई गलती आपकी नहीं होगी। प्राचार्य महोदय या सीधे प्राचार्य आप लिखते हैं फिर भी ठीक है। DAV पब्लिक स्कूल, कैंट रोड, खगौल, पटना लिखकर जब आप सबसे ऊपर लिखते हैं इस प्रकार कि पता लिखते हैं जिन्हें लिखना होता है, उसके बाद तिथि डालते हैं आप, और फिर एक लाइन छोड़कर आप विषय लिखते हैं। ठीक है, तो ये तिथि जो है आप सबसे ऊपर भी डाल सकते हैं, सबसे ऊपर डालिए या सबसे नीचे डालिए तो वो भी ठीक है। वैसे आप अगर बीच में भी कहीं लिखते हैं, मान लीजिए इसके बाद भी लिखते हैं, वैसे काटने का कोई नियम नहीं है कि कट ही जाए, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है सबसे ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखें। ठीक है, तो फिर हम लोग विषय लिखते हैं, क्योंकि ये तो आपका आवेदन पत्र है, तो विषय तो आपको लिखना होता है किस विषय कि इस पत्र का विषय क्या है। जैसे कि आपको गांव जाना है अपने दादाजी को देखने के लिए, तो 4 दिनों की छुट्टी हेतु सिर्फ आप इतने ही लिखेंगे। 4 दिनों की छुट्टी चाहिए तो आप 4 दिनों की छुट्टी है। तो आप बीमार पड़ते हैं तब भी 4 दिनों की छुट्टी आप लेते हैं तो आप इस प्रकार लिखेंगे। अगर आप गांव जाते हैं या किसी कहीं और जाते हैं तब भी आप विषय में 4 दिनों की छुट्टी हेतु, और जब आप पत्र लिखेंगे उसमें सारी बातें बताएंगे। उसके बाद फिर आप नीचे लिखते हैं महोदय, फिर आप अल्पविराम डालते हैं और उसी के नीचे से आप लिखते हैं निवेदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे 4 दिनों के लिए आराम करने के लिए या 4 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं इतने से इतने तारीख तक
विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा। ठीक है। फिर आप नीचे लिखेंगे अगले पैराग्राफ में, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि यदि मुझे 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करने का कष्ट करेंगे तो मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ठीक है। फिर आप इसके बाद लिखेंगे नीचे, सधन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। सधन्यवाद के नीचे फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या, कक्षा, सेक्शन इत्यादि। अगर आप तिथि नहीं डालें तो आप तिथि। इस प्रकार बेटा आपका आवेदन पत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये आपका आवेदन छुट्टियों के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो ये जो औपचारिक पत्र, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम औपचारिकता निभाते हैं। जैसे कि नम्र निवेदन है श्रीमान जी से, महोदय जी इत्यादि जो हम लिखते हैं ना, तो उसे जो औपचारिकता निभाना ही कहते हैं। सधन्यवाद ये सब लिखना हमारे लिए एकदम आवश्यक हो जाता है। हम नगर निगम को भी लिखते हैं, अगर मोहल्ले में गंदगी अधिक हो गई है उसे स्वच्छ साफ करवाने हेतु, तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं, खाली शब्दों को बदल देते हैं, है ना। नगर निगम अधिकारी ऐसे लिखते हुए, और फिर हम विषय मोहल्ले की गंदगी को साफ करवाने हेतु। अगर स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते हैं, अस्पताल की स्थिति बिगड़ी हुई है तो उस पर भी अस्पताल की स्थिति सुधारने हेतु ऐसे हम लोग लिखेंगे। अगर आप एक अखबार में अपना कुछ चुटकुले, कहानियाँ, कविताएं इत्यादि छपवाना चाहते हैं तो संपादक को आप पत्र लिखते हैं। उसमें संपादक नवभारत टाइम्स या हिंदुस्तान या आप लिखते हैं दैनिक भास्कर, जिन्हें भी लिखते हैं, लिख करके फिर आप विषय देते हैं, और विषय लिखने के बाद इसी प्रकार 2 पैराग्राफ में आप लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में जो बातें आप बताना चाहेंगे वो बताएंगे। जैसे कि मैंने एक कविता की रचना की है और मेरी प्रबल इच्छा है कि यह कविता आपके अखबार में छापी जाए, ऐसे करके आप लिखेंगे। और अंत फिर सेकेंड पैराग्राफ में, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि यदि मेरी कविता अपने अखबार में छापने का कष्ट करेंगे तो मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। यह हुआ बेटा आभार व्यक्त करना। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आवेदन पत्र लिखते हैं। और दूसरा होता है, पहला तो हो गया हम लोग का औपचारिक पत्र, और दूसरा क्या हो गया, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक है कि इसमें औपचारिकता नहीं निभाई जाती है कि आप ऐसा कष्ट करें और श्रीमान, ये ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो जैसे क्योंकि ये हम अपने माता पिता, भाई बहनों, सगे संबंधियों, मित्रों इत्यादि को लिखते हैं, तो ये अलग प्रकार का पत्र होता है। इसमें औपचारिकता नहीं निभाई जाती है, लेकिन यथोचित सम्मान दिया जाता है। नमस्कार, नमस्ते, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श इत्यादि लिखा जाता है, जो औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता। हम नमस्ते, नमस्कार इत्यादि नहीं करते हैं उसमें, लेकिन इसमें ऐसा लिखा जाता है। तो इसमें आप पता लिखेंगे, बाईं तरफ तिथि डालेंगे, जिन्हें आप लिखना चाहते हैं उनका संबोधन, यानी कि उन्हें संबोधित करते हुए, जैसे कि प्रिय मित्र, है ना, पूज्या माता जी, इस तरह से आप जिन्हें भी लिखना चाहते हैं। आदरणीय बड़े भाई साहब, सादर चरण स्पर्श, तो बराबर वालों को हम नमस्ते लिखते हैं, नमस्कार लिखते हैं, बड़ों को हम प्रणाम लिखते हैं, चरण स्पर्श लिखते हैं, छोटों को हम आशीष देते हैं तो आशीर्वाद लिखेंगे, सदा खुश रहो लिखेंगे। कुछ न कुछ हम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता के अंतर्गत ऐसा ही होता है। ठीक है। फिर पहले पैराग्राफ में हालचाल पूछेंगे और हम अपना भी बताएंगे। वो छोटा सा होगा पैराग्राफ, बहुत छोटा सा, 15 से 20 शब्दों में। दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा विषय वस्तु का, इसमें किस विषय पर आप लिख रहे हैं वह आप लिखेंगे। तो वह भी बहुत बड़ा, इतना नहीं कि आप अपनी मर्जी से बहुत लंबा लिखते जाएं, 4 से 5 वाक्य में आप लिखकर उसे समाप्त करेंगे। ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका समापन, कि अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ, घर में सभी बड़ों को यथोचित
सम्मान देते हुए, यानी प्रणाम बोलना और छोटों को प्यार बोल देना है। शेष अगले पत्र में पत्र का जवाब ज़रूर देना है। इस तरह से हम लोग लिखकर समाप्त करते हैं। तुम्हारा प्रिय मित्र, जैसा आप अगर पुत्र हैं तो पुत्र लिखेंगे, आपका प्रिय पुत्र, अपना नाम देंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं बेटा। ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र। तो मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र बताया और आप ज़रूर ठीक से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझसे अगली कक्षा में अवश्य पूछेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा पत्र लिखने का अभ्यास तभी हो सकता है, या सही पत्र हम तभी लिख सकते हैं जब हम ध्यान से सुने, समझें कि लिखा कैसे जाता है और उसे बार बार लिखें। क्योंकि लिखने से हमें लिखने का अभ्यास होता है। हमारी गलतियां होती है तो हम खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ शायद ये हमारा वाक्य ठीक नहीं है, ये मैंने यहाँ पर ठीक नहीं लिखा, इस वाक्य को कुछ और लिखना चाहिए। तो ये आपकी समझ में आने लगता है कब, जब आप लिखते रहते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह आप इसे लिखकर पूरा करेंगे।